बांग्लादेश में अपने परिवार के साथ रहने वाला यह लड़का, जिसका नाम शिबली सादिक हरिदोय था, जिसे उसके दोस्तों ने ही मौत के घाट उतार दिया और उसके शरीर के मांस को खाकर उसकी बची हुई बॉडी को एक पहाड़ पर फेंक दिया। क्या है इसकी सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 20 साल का शिबली सादिक हरिदोय, जो कि एक गरीब फैमिली से था, वह पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, पर उसके माता पिता उसके आगे की पढ़ाई के लिए सक्षम नहीं थे। इसलिए शिबली ने सोचा कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई भी हो जाएगी और घर वालों की थोड़ी मदद भी हो जाएगी। इसलिए उसने एक पोल्ट्री फार्म में काम करना शुरू किया। वह पढ़ने में काफी अच्छा था, तो इसलिए उसे वहाँ पर मैनेजर की पोस्ट मिल गई। उसी के साथ काम करने वाले 6 और लड़के थे, जो कि शिबली से करीब 5-6 साल बड़े थे। शिबली, जो कि उन लोगों से छोटा होने के बावजूद भी उन लोगों का मैनेजर बना हुआ था, ये बात उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। शिबली जब भी उन्हें कोई काम करने को कहता तो वे लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते थे, जिससे कभी कभी शिबली और उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती थी। 28 अगस्त की शाम को वह हमेशा की तरह अपना काम करने पोल्ट्री फार्म में जाता है, पर वह उस रात घर नहीं आता। उसकी माँ को लगा कि कोई जरूरी काम आ गया होगा, तो वह सुबह तक आ जाएगा। अगले दिन शिबली की माँ के मोबाइल पर शिबली का कॉल आता है और शिबली घबराया और रोता हुआ बोलता है कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और मुझे बहुत मार रहे हैं और मैं 12 घंटों से भी अधिक एक कार में फंसा हुआ हूँ। इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। कुछ देर बाद शिबली के ही मोबाइल से एक दूसरा कॉल आता है, पर इस बार आवाज शिबली की नहीं, उस किडनैपर की थी। उसने कॉल पर शिबली की माँ को कहा, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अगर तुमने इस बारे में पुलिस को बताने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगा। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत चाहती हो तो 15 लाख टका हमारे बताए गए पते पर भेज देना। इतना कहते ही कॉल कट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वह बहुत गरीब थे। 15 लाख टका उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी, पर बेटे की जिंदगी भी बचानी थी। अगले दिन जब किडनैपर का कॉल आता है तो उसकी माँ बहुत ही मिन्नतें करके किसी तरह 2 लाख टका में मनाती है। 2 लाख टका में बात फाइनल होने के बाद 4 सितंबर को किडनैपर द्वारा जगह और समय बताया गया। 4 सितंबर की दोपहर को शिबली के पिता पैसे लेकर उसके बताए गए जगह पर जाते हैं और वहां पर 2 लोग आते हैं और पैसे लेते हैं। और जब शिबली के पिता द्वारा उनके बेटे के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पर मिल जाएगा। पिता खुशी से दौड़ता हुआ घर आया, पर बेटा नहीं मिला। उन्हें लगा कि कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा, तो इसीलिए देर हो रही है। इसी तरह इंतजार करते करते शाम हो गई, पर शिबली घर नहीं आया। इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए। किडनैपिंग 28 अगस्त को हुई थी और अब 7 सितंबर होने को चले हैं, पर शिबली घर नहीं आया है। किडनैपिंग हुए करीब 10 दिन होने को चले थे, पर शिबली अभी तक घर नहीं आया। थक हार कर फिर उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। पहले तो पुलिस वालों ने गुस्सा किया कि वह यह बात पहले क्यों नहीं बताए, पर वह भी घर वालों की मनोदशा समझ गए। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। घर वालों से पूछने पर पता चला कि आखिरी बार वह अपना काम करने पोल्ट्री फार्म गया था। फिर पुलिस को समझ आ गया कि हो न हो इन्हीं लोगों ने शिबली को किडनैप किया होगा। फिर वे लोग पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। उन लोगों से कड़ी पूछताछ के बाद जो किडनैपिंग का मास्टरमाइंड था, उमिंग चिंग मामा, उसने बताया कि वह उसे किडनैप करके परिवार से कुछ पैसे लेने के बाद उसे छोड़ देने वाला था। पर शिबली ने उसके 2 साथी को देख लिया था, इसलिए उसे लगा कि वह पुलिस को सारी बातें बता देगा। इसलिए उन लोगों ने उसका गला दबाकर मार डाला और पुलिस को इस बारे में पता न चले, इसलिए उसने उसके मांस को खाया और बचे हुए हिस्से को पास के पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। यह सब जानने के बाद वहाँ के लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वहाँ के लोगों ने उमिंग चिंग मामा को पीट कर उसे भी मार डाला। शिबली, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जो अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए मेहनत कर रहा था, उसकी उन लोगों ने जान ले ली। इस घटना के बाद शायद ही उनके माता पिता इस दुख से बाहर निकल पाएंगे। धन्यवाद।